नमस्कार, रिपब्लिक ईवीक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आज पाकिस्तान का एक व्यक्ति बोलेगा, पाकिस्तानी बोलेगा और इमरान और शाहिद आफरीदी जैसों को सीधा सीधा जवाब देगा। जी हां, क्योंकि आफरीदी को आज मिलेगा करारा जवाब और इमरान खान का भी होगा पूरा हिसाब। पाकिस्तान के पूर्व मेयर ने आज सीधे सीधे आईना दिखा दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान के इस पूर्व मेयर ने पाकिस्तान को सीधे बता दिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और कश्मीर, आफरीदी जैसे खिलाड़ी इसे मुद्दा तब बनाते हैं जब उन्हें नेता बनना होता है, वरना खिलाड़ी बनकर पैसे बटोरने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान नजर आता है और कश्मीर तब वो भूल जाते हैं। और इसीलिए आज ये सवाल हम सीधे पाकिस्तान से करेंगे, पाकिस्तान से जुड़ रहे हमारे मेहमानों से करेंगे। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में मोदी आफरीदी को खरी खोटी, बाजवा को करारा जवाब, इमरान का होगा पूरा हिसाब। पीओके भारत का है, था और हमेशा रहेगा। ये बात पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। कश्मीर पर जहर उगलने वाले बाजवा के प्यादे शाहिद आफरीदी को कश्मीर का राग अलापना छोड़कर इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान की आवाम ही उनके दिमाग की घंटी बजा रही है। ये जिसको तुम आज आजाद कश्मीर जहां पे खड़े होकर तुम दंदनाते फिर रहे हो, ये इंडियन टेरिटरी है। इट इज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान। तुम लोग एक मकबूजा जगह पे खड़े हो। कुछ दिन पहले आफरीदी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गए थे। या उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज पर कश्मीर मुद्दे को लेकर निशाना साधा था। लेकिन आफरीदी को यह बात समझ लेनी चाहिए, ये भारत नए दौर का भारत है। यहाँ हर हमले का मुंहतोड़ जवाब मिलता है। ये तो इंडिया के एक प्रधानमंत्री की गलती थी कि वो उसको उठा के यूएन में ले गए। जिस मोदी जी को आज तुम गालियां दे रहे हो, अगर वो मोदी जी होते तो आज कश्मीर इशू फारिग हो चुका होता, अगर उस वक्त मोदी जी होते तो। दरअसल जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। घाटी में आतंकियों के सफाए से इमरान की नींद उड़ी हुई है, लिहाजा वो कभी सेना और कभी आफरीदी जैसे शेख चिल्ली को खड़ा करके कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को लेकर चाहे कितने ही मुंगेरी लाल के सपने देख ले, उनका ये सपना कभी सच नहीं होने वाला। और मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट निगत अब्बास जुड़ रही हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से हमारे दोस्त आरजू काजमी मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उन्हें, हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ रही हैं, और साथ ही अथर काजमी पत्रकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं शुरुआत कर रही हूं अथर आपसे और साथ ही ललित अंबरदार के साथ। अथर काजमी, अब तो पाकिस्तान से आवाज उठ गई कि कश्मीर हिंदुस्तान का है, अब तो आवाज पाकिस्तान से उठ गई, अब क्या कहेंगे? हमें तो आप चुप होने के लिए बहुत बार कहते हैं, इसी शो पर कहते हैं, महाभारत में आकर कहते हैं, अब उनका क्या करेंगे जो पाकिस्तान की आवाम जो कह रही है कि कश्मीर हिंदुस्तान का है? जी, पहली तो बात यह है कि जो आवाज़ उठी वो आवाम की आवाज़ नहीं, किसी एक शख्स की कोई वीडियो आई है और उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। तो ये शो करता है कि पाकिस्तान एक शख्स कौन है, सोसाइटी है, वो एक शख्स कौन है? मैं चाहती हूँ आप ही तारुफ करा दें। आरिफ अजाकिया कौन है? कौन है? आपके देश में मेयर रह चुके हैं, आप किसी भी व्यक्ति को मेयर बना देते हैं क्या? किसी भी व्यक्ति को मेयर बना देते हैं? कौन है आरिफ अजाकिया? अगर उन्होंने सच्चाई बताई, आईना दिखाया जी, आईना दिखाया, सच्चाई बताई, तो आपने कह दिया आवाम की आवाज नहीं है। क्यों भाई? मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, मैं नहीं, एक शख्स है, उनकी जाती राय है, और मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी और हर कोई इंटाइटल्ड है जाती राय। तो उन्होंने भी कहा सर, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में देश को लेकर जाती राय नहीं होती है। हमें पता है हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमें पता है हिंदुस्तान का हिस्सा है कश्मीर, हमें पता है हिंदुस्तान का हिस्सा है अलग अलग राज्य जो हमारे हैं। इस पर मैं या फिर ललित अंबरदार जाती राय नहीं रखते हैं। मैं आपको बताता हूं, सच्चाई ये है कि आईना दिखाया गया, जाती राय, लेकिन आप उसे मान नहीं रहे, इसलिए वो जाती हो गई। आपको इजाजत नहीं है ना,
आपको इजाजत नहीं है सर इजाजत कहाँ नहीं होती, इजाजत कहाँ नहीं होती, मैं उसके बारे में बताती हूँ। एक आरिफ अजाकिया जैसा शख्स जिसने आईना दिखा दिया ललित अंबरदार, तो वो जाती राय हो गई और इसीलिए पाकिस्तान से एग्जाइल पे जाना पड़ा उन्हें। ये होता है सच्चाई बोलने का हश्र, ये होता है सच्चाई बोलने का हश्र, और ये हमें बता रहे हैं जो बोला हकीकत जो वो सच्चाई नहीं है। आरिफ अजाकिया एक आम शख्स नहीं है, कराची के मेयर रह चुके बोलिए, हैं। फिर मुझे खत्म तो करने दीजिए मेरी उन्होंने बात। जो बोला है हकीकत है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो बताइए, वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा का जो फैसला है 1948 का 47 नंबर, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर सबसे अव्वल दर्जे पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर का इलाका कब्जा किया हुआ है उसे खाली करे। पहली शर्त है कि आपको अपनी फौजें जम्मू कश्मीर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से निकाल दी है, गिलगित बल्तिस्तान थे। उसके बाद हिंदुस्तान की फौज, ये आप पढ़िए यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस का एक 1948 का जो रिजोल्यूशन है, जिसको आप बार बार पिछले 70 साल से अपने पाकिस्तान की अवाम को अफीम खिला रहे हो इस्लाम के नाम पे। उसकी पहली शर्त है हम क्यों कहेंगे ऐसे? देखिए, एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है जम्मू कश्मीर में। मैं तो सीधे ये कह रही हूँ कि अतहर काज़मी हमें बता रहे हैं, ललित जी वजाकिया ने आपको वो चेहरा दिखा दिया है, वो देख लो। मैं बता रहा हूँ ना, ललित जी निजी राय कहकर डिसमिस कर रहे हैं अतहर काज़मी। मैं तो ये कह रही हूँ, अभी हम पर आरोप लगा रहे थे आप अतहर साहब कि यहाँ कोई राय नहीं रख सकता है। भाई हश्र तो आपने दिखा दिया राय रखने वाले का, वो अपनी राय ही तो रख रहे थे ना, सच ही तो बता रहे थे, आईना ही तो दिखा रहे थे। तो वो कहाँ है अभी? वो है कहाँ? पाकिस्तान से आपने उन्हें निकाल दिया। वो राय तो क्यों? अच्छा, वो उनकी सच बोलते थे इसलिए। हमने तो किसी को भी नहीं निकाला। आप बोलिए वो जो इंडिविजुअल हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, किस वजह से नहीं है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मेरी बात तो कंप्लीट करने दे। बात ये है कि एक बात हुई, हमारे एक नेशनल हीरो ने बात की, मसला उनकी भी एक जाती राय थी, एक दूसरा। सर कौन से नेशनल हीरो? एक मिनट, कौन से नेशनल हीरो सर? वो कंट्री सर कौन से नेशनल हीरो? मुझे बात तो फिनिश करने नहीं, हमें बताइए ना, हम जानना भी चाहते हैं ना साथ साथ में। नेशनल हीरो आपने कहा, आप क्या बहुत हीरो है, ओसामा को भी हीरो मानते हैं, आपके तो राष्ट्रपति पहले कह चुके हैं मुशर्रफ साहब, इसलिए नेशनल हीरो कौन है जरा बताते जाइए। फिनिश करने देना मुझे। हाफिज सईद आपका हीरो है, मैं बताता हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, नेशनल हीरो किसका जिक्र किया आपने? नाम बताइए ना। नेशनल मैं बता रहा हूं ना, मुझे बोलने तो देना। बोले सर, बोले। मसला ये है कि आप लोगों के सिर्फ दो नेशनल हीरो हैं, एक चाय बनाने वाला और एक चाय पीने वाला। एक मिनट अतहर काज़मी साहब, हमारे यहाँ चाय बनाने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। हमें इस पर गर्व है, हमें इस बात पर गर्व है। और आपके यहाँ आपका लोकतंत्र किस तरह से छिनता रहता है, इसके बारे में आप चिंता कीजिए। जहां पर चुने हुए प्रधानमंत्रियों को हटाकर सेना हमेशा अपने झंडे गाड़ती है, सोचिए आप। मुझे इस बात पर गर्व है, हिंदुस्तानियों को गर्व है कि यहाँ पर एक चाय बनाने वाला भी प्रधानमंत्री बनता है। सोचिए आप, रावलपिंडी में तय होता है। ये मुझे मत बताइएगा अगली बार से, आपको समझ नहीं आएगी। डेमोक्रेसी और इस्लामाबाद पैराडॉक्स है, आपको समझ नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा ये सब। दो हीरो हैं आपके, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका वजीर आजम रावलपिंडी तय करता है कि इस्लामाबाद में किसका मुखौटा बिठाना है। ललित जी एक मिनट, जमहूरियत क्या है वो नहीं आएगी, वो कभी आएगी नहीं। ये है कि ललित जी एक मिनट अतहर साहब मेरी बात सुनिए ना। जमहूरियत तो देखिए हमारे आपके सामने है हमारे। मैंने सिर्फ ये पूछा कि वो नेशनल हीरो का नाम तो बताइए जिसका जिक्र कर रहे हैं। क्या शर्म आ रही है आपको नाम लेने में? आप नाम नहीं बता रहे, बाकी सब कुछ कह रहे हैं। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो नाम ले रहा हूं ना। कौन? मैं तो नाम, मैंने आपको कहा ना कि हमने कहा मसला, मैंने अगेन वही बात की कि हमारे यहाँ इतने ज्यादा नेशनल हीरो हैं, हर बंदा ही कश्मीर पे बोलता है। कोई एक सर आप शायद एक आधा शाहिद आफरीदी की बात कर रहे थे, नाम आपसे लिया नहीं जा रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि एक बार नाम लूंगा तो फिर और ज्यादा ना पोल खुल जाए। उन्हीं की बात कर रहे थे क्या? वही है। मैं बताऊंगा, गाजी कश्मीर बोलता है ना, वो गाजी कश्मीर की औलाद है। कह रहा हूं कि हमारे अफरीदी अपने आप को गाजी कश्मीर की औलाद कहता है। नेशनल हीरो हैं, ये है आपका हीरो।
हाँ अतर साहब आप बोलिए, फिर मसला ये है कि मैं आरजू के पास जाऊंगी। हाँ। जिस अगर उसकी जो उसके जी मैंने वो यही कहा कि जो भी हमारा नेशनल हीरो है वो अपने मौकिफ उसने खुद पेश कर दिया। आपके मैंने बता दिया कि दो नेशनल हीरो हैं, एक चाय पीने वाला, एक चाय बनाने वाला, अभिनंदन और मोदी। ठीक है, हमारे यहाँ हजारों नेशनल हीरोज हैं और हम सबकी इज्जत करते हैं और हर कोई आजाद है अपना सर वो जो चाय पीने वाला और चाय बनाने वाला है वो आपको किस तरह पानी पिला रहे हैं उसका भी तो जिक्र कीजिए। चाय बनाने वाला और चाय पीने वाला दोनों आपको पानी पिला चुके हैं, लेकिन उसका जिक्र आप नहीं करते। सर मुझे बड़ी हैरानी होती है, भूल जाते हैं आप भूल जाते हैं और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी आवाम जानता है किस तरह से आपको हिंदुस्तान के चाय पीने वाले ने तुम्हारी हालत खराब कर दी है बाजवा की। मैं एक चीज कह रहा हूं, यहाँ पे तो बहुत बोल रहे हो, बाजवा को रावलपिंडी में पूछो, हिंदुस्तान में बैठे एक चाय वाले ने तुम्हारी हालत क्या कर दी बालाकोट के बाद। ये जाके बाजवा से पूछो, बाजवा से पूछो, इमरान खान से भी पूछ लो। मेजर जनरल जीडी बख्शी, इनको चाय बनाने वाला और चाय पीने वाला बड़ा याद रहता है। एक मिनट अतर साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं एक बार आरजू को ले रही हूँ। मुझे ये बताइए ना मेजर जनरल जीडी बख्शी, चाय बनाने वाला और चाय पीने वाला इनको बहुत याद रहता है क्योंकि दोनों ने ही इनके नाक में दम कर दिया, दोनों ने ही इन्हें पानी पिला दिया बार बार, बिल्कुल, और ये भूल जाते हैं। बेशक देखिए, जहां तक ये चाय बनाने वाला का इन्होंने जिक्र किया, हमें पूरे देश को बहुत फख्र है कि ये एक जमहूरियत है। यहाँ ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी जो सिटीजन है, जो किसी बड़े खानदान में पैदा नहीं हुआ, जो फौज के किसी आलीशान बंगले में पैदा नहीं हुआ, जो कि खानदानी पुश्तैनी कोई लीडर नहीं है, कोई वहां का सरदार नहीं है, एटसेट्रा, वडेरा नहीं है, बट एक आम भारतीय नागरिक भी सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकता है। हमें तो फख्र है इस बात का। पाकिस्तानियों को ये बात समझने में बड़े असमंजस होता है क्योंकि इनके 73 साल में से 30 साल तो इनकी फौज ने डायरेक्ट राज किया है, लात मार के रखी है इन लोगों को। इंसानी हकूक तो भूल जाइए, जमहूरी हकूक शकूक सब छीन छान लिए और बाकी 43 साल उन्होंने पीछे से कठपुतलियां और मोहरे नचाए। इमरान खान साहब इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। अब ये लोग क्या जाने कि जमहूरियत क्या होती है, एक इलेक्शन क्या होती है, कैसे एक आम से आम जो है भारतीय सिटीजन अगर उसमें काबिलियत है, हिम्मत है, तो वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ। और इनको नाकों चने चबा सकता है। सर इनको दिक्कत ये है कि आज आईना दिखा रहा है पाकिस्तानी। आज हम नहीं, हमसे तो मेरे जनरल बख्शी सर हमसे तो इनको दिक्कत रहती है कि हम बोलते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है तो इन्हें बहुत दिक्कत होती है। आज तो पाकिस्तान से लोग बोल रहे हैं, पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं। आरिफ अजाकिया क्या कह रहे हैं कि भाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर तब भूल जाते हो जब पैसे कमाने हिंदुस्तान जाते हो, कश्मीर तब याद आता है जब नेता बनने वापस पाकिस्तान में आते हो। क्यों चीमा साहब, मैं सही कह रही हूँ? कमर चीमा साहब, मैं सही कह रही हूँ? शाहिद आफरीदी, जब हिंदुस्तान पैसे कमाने आते हैं तब भूल जाते हैं कश्मीर। तब क्या होता है? तब कश्मीर याद नहीं रहता उन्हें। भाई आप देखें, वो हिंदुस्तान अपने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने आते हैं और आईपीएल में नहीं करते, वो आईसीसी की तरफ से। और सुन लेना बात सर, आईपीएल में क्यों आते रहे हैं? और आईपीएल में कौन से आते हैं? और भाई क्यों आते हैं? आपके ना आपके आईसीसी को के पाकिस्तानी ना आए 2 मिनट सर, आईपीएल की बात की, आईसीसी की बात नहीं की मैंने। आईपीएल में क्यों आते हैं? आपको आईसीसी वालों को डिक्टेट कर सकते हैं सर? आपकी भी एक लीग है शायद, पाकिस्तान की कोई लीग है, बता दीजिए। वैसे मुझे पता नहीं है ज्यादा उसके बारे में। पाकिस्तान भी कोई लीग चलाता है शायद, आईसीसी जो है, उसमें हमारे क्रिकेटर्स तो नहीं जाते सर। आप भी चलाते हैं ना कोई लीग? चलाते हैं ना कोई लीग? आप टेनिस वालों को कहा चीमा साहब, कोई लीग है पाकिस्तान की? शाहिद अफरीदी है ना कोई लीग? शायद सुना है मैंने, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान से बाहर लोग जानते नहीं है उसके बारे में। और आपके छक्के छुड़ाए शाहिद अफरीदी। मेरी बात तो सुनिए, पाकिस्तान की एक लीग है ना, छक्के छुड़ाए या नहीं है? या फिर आप शायद कबूल नहीं करना
करना चाहते क्योंकि शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा। जिस लीग के बारे में कोई जानता नहीं उसके बारे में मैं क्या बताऊं, है ना? यही है ना, उसमें कोई हिंदुस्तानी नहीं जाता है सर। कमर चीमा मैं आपको बता दूं, आपके खिलाड़ी आते हैं, आपके खिलाड़ी हिंदुस्तान आते हैं पैसा बनाने। जब पैसा चाहिए तो कश्मीर भूल जाते हैं, लेकिन वहां जाकर कश्मीर कश्मीर कहते हैं। सर अपने चैनल पे सर बताइए ना, मैं आरिफ अज़ाकिया हमारे साथ जुड़ गए, आरिफ अज़ाकिया हमारे साथ जुड़ गए, आरिफ अज़ाकिया सीधे लंदन से हमारे साथ जुड़ गए। आरिफ अज़ाकिया, मैं चाहती हूँ कि ये जवाब आप ही दें, मैं नहीं देना चाहती, मैं आपसे पूछ रही हूँ। कश्मीर, थैंक यू वेरी मच जी आरिफ साहब पाकिस्तान में कराची के जमशेद शहर के मेयर रह चुके हैं, वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से पर अभी बाहर है। हिंदुस्तान के लोगों को ईद मुबारक, पाकिस्तान के लोगों को मुबारक नहीं दे सकता, इसलिए कि पाकिस्तान में पंजाबियों के अलावा कोई ईद नहीं मना रहा। सारे परेशान हैं। और अभी आपकी डिबेट में ये बात हो रही थी चाय के ऊपर, ये इतने बेशरम लोग हैं कि 93,000 इनके फौजी कई साल तक इंडियन चाय पीते रहे, नाश्ते करते रहे, खाने खाते रहे। ये एहसान फरामोश एक चाय पिला के उसको गिनवाते हैं। कई साल तक इनके 93,000 फौजी चाय पीते रहे, यही इंडिया के पास। तो उनको वो चाय याद नहीं है। और बेटर टू हैव प्राइम मिनिस्टर चाय वाला देन ए प्ले बॉय ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया आरिफ साहब, आरिफ साहब यही बात बार बार कहते हैं, जी मैम, यही बात ये बार बार कहते हैं। मैंने कहा कि चाय बनाने वाला और चाय पीने वाला दोनों आपको सालों साल याद रहेंगे, दशकों याद रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पानी पिला रहे हैं अभी ने। लेकिन पूरी दुनिया को वो 93,000 फौजियों की पतलूना उतरना याद है। उनको सुबह शाम खाने यही भारतीय लोग खिलाते थे, वो ये लोग भूल गए। एक चाय की बात करते हैं, खुद इज्जत से अभिनंदन को छोड़ने आए थे, संभालने की औकात नहीं थी। वो जो कहते हैं ना, किसी फिल्म में कहा था कि जब काटने की औकात ना हो तो भौंका ना करो, लेकिन यही शाहिद आफरीदी करता गया। कश्मीर में खड़े होकर भौंक लेते हैं, काट नहीं सकते ये लोग। आरिफ साहब ये कह रहे हैं, मैं आप, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर पाकिस्तान के पैनल से जुड़े हुए हैं कुछ लोग, मेरे साथ मेरे मेहमान हैं, अतर काजमी है, मेरे साथ कमर चीमा है, मेरे साथ आरजू काजमी है। अतर काजमी साहब कह रहे हैं आपकी निजी राय है, ये आपकी निजी राय है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर को लेकर आपकी निजी राय बता दिया, आपको तो पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं। देखें ये निजी क्या, ये सिवाय फौजी के किसी राय को मानते नहीं है ये लोग, लेकिन इनकी बेचारों की मजबूरी है। ये पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठ के ये आप सच नहीं बोल सकते। पाकिस्तान में बैठ के सच बोलेंगे तो खानदान समेत गायब हो जाएंगे। बलोचिस्तान आधा मिसिंग पर्सन है, फैमिलीज रो रही हैं। पख्तून एरियाज में जाके देखें, इस वक्त भी घर घर में ऑपरेशन हो रहा है। कराची में लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, बात करने से डरते हैं। मुझे फोन करते हैं तो अनजान नंबरों से वाया दुबई फोन करते हैं कि आरिफ भाई पकड़ लिया जाएंगे तो पूरा घर गायब कर देंगे। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक इस वक्त मिलिट्री स्टेट बनी हुई है। देयर आर नो ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज खत्म हो चुकी हैं। किस चीज की ईद मनाई है कौम? इनका जवाब दे दूं जरा। ये मुल्क खाली फौजियों और उनके बूट चाटने वालों के लिए रह गया है। इनका जवाब दे दूं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आरिफ अज़ाकिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आरजू काजमी को लूंगी। आरजू काजमी, आप सुन रहे हैं आरिफ अज़ाकिया क्या कह रहे हैं? मैंने तो सीधा सा सवाल पूछा मैम कि जो आपका नेशनल हीरो है शाहिद आफरीदी, मुझे नहीं पता आपके हैं कि नहीं, अतर काजमी के तो हैं, वो तो नेशनल हीरो बता रहे हैं। उन्हें पैसा बनाने के समय हिंदुस्तान भूल जाता है ना, उन्हें पैसा बनाने के समय कश्मीर भी भूल जाता है, तब कश्मीर मुद्दा नहीं। अब नेता बनने के समय उन्हें याद आता है कि चलो भाई कश्मीर का मुद्दा उठा लेते हैं। हकीकत क्या है आरिफ साहब बता रहे हैं? देखें मैडम, बात सिंपल से इतनी सी है कि कश्मीर का सिंपल इश्यू है। कश्मीर के लीगल कस्टोडियन महाराजा हरि सिंह ने अपनी अवाम, मुस्लिम, हिंदू सारी कम्युनिटी की तायद से, मर्जी से इंडिया के साथ एक्सेशन किया था। पाकिस्तान इज प्योरली एन इन्वेडर, नथिंग एल्स। पाकिस्तान का तो बनता ही नहीं है कोई हिसाब किताब। लेकिन आरिफ साहब आपने बोल दिया तो आपकी निजी राय हो गई, आपने बोल दिया तो आप तो पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं है। आरजू बोलिए ना।
बोलिए, जवाब दीजिए। आप मुझे साबित कर दें कि ये कहीं से भी पाकिस्तानी बनते हैं। देखिए शाहिद आफरीदी ने मेरी बात सुने आरिफ साहब, ये बिल्कुल आपकी एक राय हो सकती है, आप हो सकते हैं अपनी जगह आप इस बात को ठीक समझते हो, लेकिन सर एक इंडिविजुअल के तौर पे तो आप ये सोच सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सोचती है, जो आर्मी सोचती है, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। मैडम यही तो वो कह रहे हैं, जो आर्मी सोचती है वही आप लोगों की सोच है, क्योंकि आप मजबूर हैं। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि नहीं, ये चीज वो यही कह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो फिर ये आर्मी आप लोगों के लिए सोच तैयार करती है, उसे पैकेज करती है, फिर कहती है यही सोच है पाकिस्तान के आवाम की, और आप उसे ही फॉलो करते हैं। और इस तरह की स्टेटमेंट से जैसे आरिफ साहब दे रहे हैं, इससे और ज्यादा बात खराब होगी, सही नहीं होगी। मैडम और सही क्या हो रही थी? अभी तक क्या सही हो रही थी? अभी तक क्या सही हो रही थी?